अवनी का राज्य रेगिस्तान के सूरज के नीचे चमकता था। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर कोना, हर दीवार और हर रेत का कण एक कहानी कहता था। यहाँ के लोग अपने गर्मजोशी भरे स्वभाव, अपनी कलाकारी और अपने प्रिय शाही परिवार के प्रति अपनी कट्टर वफादारी के लिए जाने जाते थे। अवनी के दिल में रहती थी राजकुमारी सन्या। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए भी जानी जाती थी। उसकी हंसी चांदी की घंटियों की तरह मधुर थी। उसकी मुस्कान से हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। कहा जाता था कि उसके स्पर्श से सबसे परेशान माथा भी शांत हो जाता था। उसकी उपस्थिति में हर कोई सुरक्षित और सुकून महसूस करता था। सन्या में एक दुर्लभ और सच्ची दयालुता थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वह सबसे ऊंचे रईस से लेकर सबसे गरीब नौकर तक सभी के साथ समान सम्मान और करुणा का व्यवहार करती थी। सन्या की खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उसकी सुंदरता के चर्चे हर जगह होते थे। उसकी आंखें गहरे चॉकलेट के रंग की बुद्धिमत्ता और शरारत से चमकती थीं। उसके लंबे काले बाल जो हमेशा सुगंधित चमेली के फूलों से सजे रहते थे, उसकी पीठ पर रेशमी झरने की तरह बिखरे रहते थे। लेकिन यह उसका आंतरिक प्रकाश, उसकी दीप्तिमान आत्मा थी जो वास्तव में उसके रास्ते को पार करने वाले सभी लोगों को मोहित कर लेती थी। सन्या महल में गरिमा और उद्देश्य के साथ चलती थी। उसकी चाल में एक अनोखी शान और आत्मविश्वास था। उसका दिल हमेशा अपने लोगों की जरूरतों के लिए खुला रहता था। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए सोचती थी। वह अपना दिन अपनी पढ़ाई में डूबी रहती थी। उसकी ज्ञान की प्यास उसे हमेशा नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करती थी। वह एक कुशल संगीतकार थी। उसकी संगीत की धुनें हर किसी के दिल को छू जाती थीं। राजकुमारी एक कुशल घुड़सवार भी थी। अक्सर अपने रक्षकों के साथ रेगिस्तान में घुड़सवारी के लिए निकल जाती थी। उसकी हंसी टीलों में गूंजती थी। उसकी यह हंसी हर किसी के दिल को खुश कर देती थी। सन्या अवनी की शान थी। उसकी उपस्थिति ने राज्य को गर्वित किया और उसकी हर उपलब्धि ने राज्य को और भी महान बनाया। वह अपनी दुनिया में जो कुछ अच्छा और पवित्र था, उसका अवतार थी। लोग उसे प्यार करते थे। उसकी यह लोकप्रियता उसे और भी प्रिय बनाती थी। उन्होंने उसकी खुशी के लिए प्रार्थना की। उसकी यह खुशी हर किसी के दिल की इच्छा थी। पड़ोसी राज्य किरण से खबर आई। इसने महल और उसके बाहर उत्साह की लहरें भेज दी। किरण के सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार कैल ने एक दूत भेजा था। उसने सन्या का हाथ शादी के लिए मांगा था। कैल पूरे देश में अपनी बहादुरी, अपनी बुद्धिमानी और न्याय के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। वह पहली बार एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में सन्या से मिले थे। वहां वह उसकी तेज बुद्धि और उसके दयालु हृदय पर मोहित हो गया था। अवनी के राजा और रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने लंबे समय से अपनी प्यारी बेटी और योग्य राजकुमार के बीच एकता की कामना की थी। सन्या को भी इस खबर पर प्रत्याशा का अनुभव हुआ। उसने पाया था कि कैल सम्मान और सत्यनिष्ठा का व्यक्ति है। उसकी उपस्थिति ने उसे शांति और अपनेपन की भावना से भर दिया था। वह शादी के लिए राजी हो गई। सन्या को अपने साथ भविष्य की प्रतीक्षा थी। शादी की तैयारियां पूरे राज्य में उत्साह के साथ शुरू हुईं। बेहतरीन रेशमों को उत्तम वस्त्रों में बुना गया था। एक राजकुमारी के योग्य चमकदार टुकड़े बनाने के लिए जौहरी अथक परिश्रम करते थे। महल के बगीचे, जो पहले से ही अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे, एक सुगंधित स्वर्ग में तब्दील हो गए थे। हर कल्पनीय रंग में विदेशी फूल खिले थे। दो राज्यों के मिलन का प्रतीक बनने वाले भव्य उत्सव की प्रत्याशा से हवा गूंज उठी। यह सदी की शादी होनी थी। अनदेखी, हर्षित तैयारियों के साये में एक जहरीली ईर्ष्या पनप रही थी। यह ईर्ष्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे अंधेरे में छिपा हुआ एक विषैला पौधा। सन्या की सौतेली बहन इसोल्डे ने नाराजगी के साथ देखा। उसकी आंखों में जलन और दिल में एक गहरी कड़वाहट थी। उसने हमेशा सन्या की चमक से खुद को छाया हुआ महसूस किया था। हर बार जब सन्या को सराहा जाता, इसोल्डे का दिल और भारी हो जाता। इसोल्डे उस ध्यान और प्रशंसा की लालसा रखती थी जो सहज रूप से सन्या की ओर बहती हुई प्रतीत होती थी। वह चाहती थी कि लोग उसकी भी उतनी ही सराहना करें। वह विशेषाधिकार और शक्ति के जीवन की लालसा रखती थी जिसके लिए सन्या नियत थी। इसोल्डे को लगता था कि वह भी उस जीवन की हकदार है। अब प्रिंस कैल के आगमन के साथ इसोल्डे की ईर्ष्या एक खतरनाक जुनून में बदल गई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी
एक खतरनाक चमक। इसोल्डे में सन्या जैसी सच्ची गर्मजोशी या दया नहीं थी। उसकी आत्मा में एक ठंडक थी जो उसे और भी कठोर बना देती थी। उसका दिल ठंडा और गणनात्मक था। वह हर कदम सोच समझकर उठाती थी, हर चाल को बारीकी से प्लान करती थी। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वह किसी भी हद तक जा सकती थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता गया, इसोल्डे की नाराजगी बढ़ती गई और उसकी सौतेली बहन के लिए एक जहरीली नफरत में बदल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ बड़ा करने की योजना बना रही हो। उसने वह सब कुछ पाने की कसम खाई जो सन्या को प्रिय था। वह किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहती थी। इसोल्डे इसे अपने लिए हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने छल का जाल बुनना शुरू कर दिया। उसकी हर चाल एक गहरी साजिश का हिस्सा थी। इसोल्डे ने सन्या के बारे में जहरीले झूठ फुसफुसाए जो कोई भी सुनता था। वह हर किसी के कान में जहर घोलने की कोशिश करती थी। उसने घमंड और क्रूरता की अफवाहें फैलाईं, जिससे सन्या की छवि खराब होने की उम्मीद थी। वह चाहती थी कि लोग सन्या को उसी नजर से देखें जैसे वह देखती थी, लेकिन अपनी सौतेली बहन को नीचा दिखाने के इसोल्डे के प्रयासों को अविश्वास का सामना करना पड़ा। लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। दयालुता के लिए सन्या की प्रतिष्ठा अचूक थी। उसकी अच्छाई और सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता था। लोग इसोल्डे के दुर्भावनापूर्ण मनगढ़ंत कहानियों को समझ गए। उन्हें एहसास हो गया कि इसोल्डे के दिल में केवल जलन और नफरत है। सन्या के प्रति उनका प्यार और गहरा होता गया। उसकी सच्चाई और दयालुता ने लोगों के दिलों में उसकी जगह और मजबूत कर दी। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता गया, खुशी की तैयारियों पर एक काला साया छा गया। हर कोई उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन एक अनजानी आशंका ने सबके दिलों में घर कर लिया था। होने वाली दुल्हन दीप्तिमान सन्या गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसकी हंसी, जो आमतौर पर महल के हॉल में गूंजती थी, खामोश हो गई। महल के गलियारे, जो कभी उसकी चहलकदमी से जीवंत रहते थे, अब सुनसान हो गए थे। उसकी कभी चमकदार आंखें दर्द से धुंधली हो गईं। उसकी मुस्कान, जो कभी सबको मोहित कर लेती थी, अब गायब हो चुकी थी। दरबारी वैद्य अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उस रहस्यमय बीमारी से चकित थे जिसने उसे तबाह कर दिया था। वे हर संभव उपाय आजमा चुके थे, लेकिन कोई भी कारगर साबित नहीं हो रहा था। औषधि और लेप बेकार साबित हुए। वैद्य हर दिन नई औषधियों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन सन्या की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। दिन बीतने के साथ सन्या की हालत बिगड़ती गई। उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और उसकी हालत दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही थी। दहशत ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। लोग अपने घरों में दुबक गए और बाजारों में सन्नाटा छा गया। अवनी के लोग, जो बड़े उत्साह से भव्य उत्सव की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब भय और निराशा में एकजुट हो गए थे। हर कोई एक दूसरे से सन्या की हालत के बारे में पूछ रहा था। वे महल के फाटकों के बाहर कतारबद्ध थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। अपनी प्यारी राजकुमारी की किसी भी खबर के लिए बेताब थे। हर कोई जानना चाहता था कि उनकी राजकुमारी कैसी है। सन्या के स्वस्थ होने की प्रार्थना पूरे देश में मंदिरों और घरों में की जा रही थी। लोग दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी राजकुमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हवा, जो कभी उत्साह से भरी हुई थी, अब भयानक रूप से भारी थी। हर कोई एक अजीब सी उदासी में डूबा हुआ था। महल की दीवारों के अंदर माहौल तनाव और गम से भरा हुआ था। हर कोई सन्या की हालत को लेकर चिंतित था। राजा और रानी गमगीन थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, क्योंकि वे अपनी बेटी के बिस्तर के पास लगातार जाग रहे थे। वे हर पल उसके पास रहना चाहते थे, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। प्रिंस कैल चिंता से भरे मन से अवनी छोड़ने से इनकार कर दिया। उसे इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वह बेचैनी से सन्या के कक्ष के बाहर चहलकदमी कर रहा था। उसका दिमाग 1000 अनुत्तरित प्रश्नों से दौड़ रहा था। उसने किरण को संदेश भेजा और अपने सबसे कुशल चिकित्सकों को अवनी बुलाया। कैल को इस उम्मीद से चिपके हुए थे कि शायद उनके पास सन्या की बीमारी के रहस्य को उजागर करने की कुंजी होगी। वह हर संभव उपाय आजमाना चाहता था। और फिर एक चमत्कार हुआ। सन्या की हालत में अचानक सुधार होने लगा। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई और उसकी मुस्कान ने महल को रोशन कर दिया। वैद्य और चिकित्सक, जो पहले निराश थे, अब खुशी से झूम उठे। उनकी मेहनत रंग लाई थी।
और सन्या की सेहत में चमत्कारी सुधार हुआ था। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और बाजारों में फिर से रौनक लौट आई। हर कोई सन्या के स्वस्थ होने का जश्न मना रहा था। अवनी में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। लोग नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। महल और राज्य के हर कोने में उत्सव का माहौल था। सन्या ने अपने परिवार के साथ मिलकर इस खुशी के पल को जिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उसके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान थी। इस चमत्कारी सुधार के बाद सन्या को न केवल अपनी सेहत वापस मिली, बल्कि उसे अपने जीवन का सच्चा प्यार भी मिला। वह अपने प्रेमी के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी। एक भव्य शादी का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे राज्य ने हिस्सा लिया। हर कोई इस खुशी के मौके पर शामिल हुआ और सन्या और उसके प्रेमी को आशीर्वाद दिया। सन्या ने अपने जीवन में फिर से खुशी और प्यार पाया। वह अपने प्रेमी के साथ खुशी खुशी रहने लगी और उनका जीवन सुखमय हो गया। अवनी राज्य में फिर से शांति और खुशी लौट आई। लोग अपने जीवन में खुश थे और राज्य में हर तरफ सुख शांति का माहौल था। और इस तरह सन्या ने अपने जीवन में फिर से खुशी और प्यार पाया। वह और उसका राज्य हमेशा के लिए खुशहाल रहे और वे हमेशा खुशी खुशी रहे। सनाया के चमत्कारी ठीक होने के जश्न के बीच एक काला रहस्य सामने आया। सनाया को पता चला कि उसकी बहन इसोल्डे की ईर्ष्या ही उसकी रहस्यमयी बीमारी का कारण थी। ईर्ष्या से प्रेरित और अपनी बहन को नीचा दिखाने की चाह में इसोल्डे ने सनाया को गिराने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। इस खुलासे ने महल में हलचल मचा दी। सनाया, हालांकि विश्वासघात से टूट गई थी, उसने एक अलग रास्ता चुना। बदला लेने के बजाय वह प्यार और करुणा से भरे दिल के साथ इसोल्डे के सामने आई। बहन, उसने धीरे से कहा, मुझे पता है कि तुमने क्या किया और मैं समझती हूँ क्यों, लेकिन ईर्ष्या को थामे रहना हम दोनों को ही नष्ट कर देगा। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि हम ठीक हो जाएं। अपराध बोध और सनाया की अप्रत्याशित क्षमा से अभिभूत इसोल्डे आंसुओं में अपने घुटनों पर गिर गई। मुझे बहुत खेद है, वह रोई। मैं ईर्ष्या से अंधी हो गई थी और अपना रास्ता भटक गई थी। क्या तुम मुझे कभी सच में माफ कर सकती हो? सनाया उसके पास घुटने टेक कर उसे कसकर गले लगा लिया। हम परिवार हैं एवा, साथ मिलकर हम किसी भी चीज को पार कर सकते हैं। चलो प्यार और एकता के साथ आगे बढ़ें। क्षमा और प्यार के इस कृत्य ने न केवल बहनों के बीच की दरार को भर दिया, बल्कि अवनी राज्य में शांति और सद्भाव की एक नई भावना भी लाई। सनाया के चरित्र की ताकत पहले से कहीं ज्यादा चमकी, ये साबित करते हुए कि प्यार और क्षमा ही वे सच्ची शक्तियां हैं जो हम सभी को बांधती हैं। और इसलिए राज्य ने न केवल सनाया के ठीक होने का जश्न मनाया, बल्कि दो बहनों के पुनर्मिलन का भी जश्न मनाया, जो प्यार और समझ से बंधी हुई थीं। अवनी का दीप्तिमान रत्न पहले से कहीं अधिक चमक उठा, जो क्षमा की शक्ति का प्रमाण है। और वे प्यार और ताकत में एकजुट होकर हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे।